स्वामी विवेकानंद की सीख, उनके भाषण के बारे में तो पता ही होगा। जीवन को लेकर उनके दिए गए संदेशों को भी लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि विवेकानंद की लव लाइफ कैसी थी? दरअसल ये उनका प्रभाव ही था या आकर्षण जिसने एक विदेशी महिला के मन पर इतना प्रभाव डाला कि उसने विवेकानंद जी से शादी करने का फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद को मन ही मन चाहने वाली उस महिला ने उन्हें प्रपोज तक कर दिया। उस दौर में भी स्वामी विवेकानंद को सुनने वालों की कमी नहीं थी। उनके भाषण से हर कोई प्रभावित हो जाता था। दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने कहा था, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका यह संदेश आग की तरह फैलने लगा। एक विदेशी महिला तक भी उनका यह संदेश पहुंचा। महिला को उनकी बातों में इतना प्रभावित किया कि वो विवेकानंद की फैन हो गई। उनके हर नए काम या खबर को वो फॉलो करने लगी। तभी से उसे पता चला कि स्वामी विवेकानंद एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उसके शहर आने वाले हैं। महिला इस खबर से उत्साहित हो गई और मन ही मन ठान लिया कि उनसे मुलाकात करके ही रहेगी। निश्चित दिन वह उस स्थान पर जा पहुंची जहां सम्मेलन हो रहा था। महिला स्वामी विवेकानंद के पास जाकर बिना डरे बोली, स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद ने उससे पूछा, क्यों? आखिर तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुम यह नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूं? महिला ने आत्मविश्वास के साथ कहा, देखिए, बात यह है कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली सुशील बेटा चाहती हूं, और वह तभी मुमकिन होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। महिला की आवाज सुनकर स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, देखो, हमारी शादी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक उपाय जरूर है। विदेशी महिला बोली, कैसा उपाय? स्वामी विवेकानंद बोले, आज से मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ और तुम मेरी माँ बन जाओ। तुम्हें मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। महिला ने स्वामी विवेकानंद की बात सुनी तो वह उनकी बात समझ गई, और ये भी कि एक सन्यासी होने का क्या मतलब होता है। उसने कहा कि आपने अपने सन्यास की महत्ता बनाए रखते हुए मेरी समस्या भी सुलझा दी। धन है आप, और धन है आपका वह ज्ञान जो आपके व्यक्तित्व को रोशन किए हुए है, जिसकी रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। इसी के साथ उसने कहा कि मैं आपको अपना बेटा स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन आपकी आजीवन शिष्या बनकर रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों।